हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम वर्ल्ड स्कूल मदरामपुरा के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.1 देखने वाले हैं। इसका पहला सवाल है हमारे पास, दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला है 12x और 36, तो इसका सार गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 12x को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 12x बराबर 2 गुणा 3 गुणा x। अगर आपको ये देखना है कि मैंने 12 को 2 गुणा 3 के रूप में कैसे लिखा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। आपने अभाज्य गुणनखंड सीखा होगा, नहीं सीखा है तो भी कोई बात नहीं है। तो 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, फिर 6 को 2 से किया तो 3, और 3 को 3 से किया तो 1। तो इस प्रकार हमारे पास 12 बन गया 2 गुणा 2 गुणा 3, और x इसमें है तो x ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है। अब 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो आप 36 के साथ भी सेम अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं कि 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर 18, फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया तो 9। अब 9 में तो 2 का भाग जाता नहीं पूरा पूरा, तो आपने 3 से करके देखा तो 3 से डिवाइड करने पर 3, और 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1। इस प्रकार 36 हमारे पास बन गया 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। अब समझिए, सबसे पहले हमें सार गुणनखंड निकालना है। तो सार का मतलब होता क्या है, आसान भाषा में सार को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। तो हमें ये देखना है कि 12x और 36 में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉमन है। तो आप देखेंगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमने 2 को राइट डाउन कर लिया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो गुणा 2। आगे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो गुणा 3। अब आगे ऊपर वाले पद में तो x है और नीचे वाले में 3, तो इसमें कुछ भी कॉमन हमारे पास है नहीं। तो इसे गुणा करने पे आप देखेंगे कि 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से किया तो 12। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 12। इसका मतलब है कि 12x और 36 का जो सार गुणनखंड है वो हमारा 12 है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2y और 22xy। तो 2y को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा y। ऐसे ही हम 22xy को कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो 22 को 2 गुणा 11 गुणा x गुणा y। अब आपको पता ही मैंने 22 को कैसे 2 गुणा 11 के फॉर्म में लिखा है। पहले 22 को 2 से डिवाइड किया 11, और 11 को 11 से डिवाइड किया तो 1। तो 22 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 11, तो हमने लिख लिया। अब सार गुणनखंड के लिए हमें इन दोनों में देखना होगा कौन कौन सी चीजें कॉमन है। जो चीजें कॉमन है हम उनको एक तरफ लिख लेंगे और उनको आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2, तो 2 लिख लिया। अब देखिए ऊपर y है और नीचे भी आपके पास y है। अब इसके अलावा हमारे पास ऊपर तो कोई टर्म है ही नहीं, तो हम आगे बढ़ना ही नहीं है हमें। तो हमारा सार गुणनखंड हो जाएगा 2y। तो इस तरीके से 2y और 22xy का जो सार गुणनखंड बनेगा वो बनेगा हमारे पास 2y। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 14pq और 28pq p स्क्वायर q स्क्वायर। तो 14pq को आप कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 7 गुणा p गुणा q। और ऐसे ही हम 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 7 गुणा पी गुणा पी, क्योंकि पी का स्क्वायर है, और अब क्यू गुणा क्यू, क्योंकि हमारे पास क्यू का भी स्क्वायर है। अब इसका जो सार गुणनखंड है वो कैसे निकालेंगे आप, जो भी इन दोनों में कॉमन है वो लिख लीजिए और उनको आपस में गुणा कर लीजिए। तो देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमने 2 को राइट डाउन कर लिया और गुणा का निशान आगे। अब देखिए नीचे 2 है लेकिन आगे ऊपर वाले पद में कहीं भी 2 नहीं है, लेकिन यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो हमने 7 को लिख लिया। अब देखिए ऊपर p है, नीचे भी p है, तो p को भी लिख लिया आपने। अब नीचे वाले में p है लेकिन ऊपर वाले में q है, तो ऊपर भी q है और नीचे भी q है, तो हमने q को लिख लिया। अब ये जो 2p, एक p और एक q बच गया, तो ऊपर वाले टर्म में हमारे पास कोई भी नहीं है ऐसा। तो आप इसको आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणा 7 14, 14p और q। तो हमारा सारा गुणनखंड आ गया हमारे पास 14pq। तो यही हमारा आंसर बन गया 14pq। तो नंबर 4th क्वेश्चन हमारे पास है 2x 3x स्क्वायर और 4। तो 2x को आप कैसे लिखेंगे, 2 गुणा x। अब ऐसे ही 3x स्क्वायर हमारे पास है, तो 3 एज इट इज 3। अब x स्क्वायर है तो x गुणा x, और 4 को आप कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2। अब देखिए हमारे पास इसमें 3 पद हैं, कितने पद हैं, 3।
तो हमें सार गुणनखंड निकालने के लिए तीनों में ही जो कॉमन है वो देखना होगा। तो देखिए, ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 2 नहीं है, इसके जस्ट नीचे वाले में भी 2 है, तो ये 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब आगे देखिए, 2x में हमारे पास x है, 3x² में भी x है, लेकिन 4 में x नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हमारा आंसर बनता है 1। जब कोई तीनों में कोई भी कॉमन ना हो तो हमारा आंसर बनेगा 1। तो इसे आप स्टार बना सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। और आपको याद रखना है, जब भी कुछ कॉमन ना आए तो उसका आंसर आएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, हमारे पास 6abc 24ab² और 12a² तो 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, और एबीसी को a गुणा b गुणा c। अब देखिए 24 को कैसे लिखेंगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और a b² है तो a तो अकेला है a, और b का स्क्वायर है मतलब b को 2 बार, b गुणा b। अब 12 को कैसे लिखेंगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 3, और a² है मतलब a को 2 बार, a गुणा a, और b है तो b। अब दोबारा से हमारे पास इस सवाल में 3 पद है, तो हमें सार गुणनखंड निकालते समय तीनों ही पदों में जो कॉमन है वो देखना होगा, मतलब जो पद हम लेंगे वो तीनों में होना चाहिए। तो देखिए 2 2 2, ये 2 तीनों में है तो ये 2 आ गया। अब नीचे वाले पद में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ऊपर 2 नहीं है। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, तो आप 3 को भी लिख लीजिए। अब देखिए ए तीनों में है, बी भी तीनों में है, लेकिन सी तीनों के अंदर नहीं है। तो हमारा सार गुणनखंड क्या बनेगा, 2 गुणा 3 6, और ए बी। तो सार गुणनखंड हमारे पास बन गया 6ab। तो यही हमारा आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। अब सवाल नंबर 6 हमारे पास है 16x³ माइनस 4x² और ये 32x। तो अब देखिए दोस्तों, 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, x³ 3 है मतलब x को 3 बार गुणा में आपको लिखना है, x गुणा x गुणा x, और माइनस 4 है तो माइनस 2 गुणा 2 गुणा x² है तो x गुणा x। अब 32 को कैसे लिखेंगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 32 को आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। पहले 32 को 2 से डिवाइड किया आपने तो 16, फिर 16 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 4, 4 को फिर 2 से किया 2, 2 को 2 से किया तो 1। तो हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 आ गए, और x इसके साथ है तो x। अब वही सार गुणनखंड निकालने के लिए तीनों पदों में जो भी कॉमन है वो आप देखिए। तो देखिए पहले पद में 2 है, नीचे वाले में भी 2 है, और इसके नीचे वाले में भी 2 है, तो 2 2 2। आगे फिर 2 2 2 है, ये देखिए 2 2 और ये 2। फिर आगे वाले में लेकिन 2 नहीं है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ नहीं है। अब आगे देखिए नीचे में देखिए आप x यहाँ है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी x है, तो ये x हमने ले लिया है। तो हमारा सार गुणनखंड बन गया 2 गुणा 2 4, और ये x 4x। तो यही आपका उत्तर बन गया, सार गुणनखंड 4x। तो दोस्तों हमारा अगला 7वां सवाल है 10 pq 20 qr 30 rp। तो देखिए 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 और p गुणा q। ऐसे 20 को कैसे लिखेंगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा q गुणा r। अब 30 को 2 गुणा 2। तो देखिए 30 को हम करके देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। अब 30 को पहले 2 से डिवाइड किया तो 15, फिर 3 से किया 5, और 5 को 5 से किया 1, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, और r गुणा p। तो अब सारा गुणनखंड आप देखिए जो कि सबके अंदर कॉमन है। तो पहले आपको 2 2 2 दिख गया, आपको 2 2 और 2, ये रहा 2 2 और 2, तो ये 2 आ गया हमारे पास। फिर आगे वाले टर्म में देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ भी 5 है, तो आपने इस 5 को भी
लिख लिया है। इसके अलावा p यहाँ है, p यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमारा सार गुणनखंड बनेगा 2 गुणा 5 यानी कि 10। तो 10 हमारा आंसर बन गया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 3। एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 10 एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो 3 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणा एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुणा एक्स, और वाई की पावर 3 है तो वाई गुणा वाई 3 टाइम्स। अब 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, एक्स की पावर 3 है मतलब एक्स में गुणा 3 टाइम, और वाई स्क्वायर है तो वाई गुणा वाई। ऐसे ही 6 को आप लिखेंगे 2 मल्टीपल 3, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुणा एक्स, फिर वाई स्क्वायर वाई गुणा वाई, और जेड अकेला है तो ये रहा जेड। अब सार गुणनखंड के लिए वापस आपको वही विधि अपनानी है कि जो भी तीनों के अंदर कॉमन है उसको आप लिख लेंगे। तो देखिए तीनों के अंदर कॉमन कौन कौन है। पहले वाले में आप देखेंगे 3 है, लेकिन नीचे वाले में 3 नहीं है, लास्ट वाले में 3 है, तो 3 तीनों में कॉमन नहीं है। अब 2 को देखिए, 2 भी इसमें कॉमन है, नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर देखो, एक्स गुणा एक्स यहाँ भी है, एक्स गुणा एक्स यहाँ भी है, और एक्स गुणा एक्स यहाँ भी है, एक्स गुणा एक्स यहाँ भी है। तो आपने एक्स गुणा एक्स लिख लिया है। अब उसके बाद में देखिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी तीनों में, वाई गुणा वाई, वाई गुणा वाई, और वाई गुणा वाई भी तीनों में है। इसके अलावा कोई भी चीज कॉमन है नहीं, तो हमारा बन गया एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, और वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आगे के क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।